अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है और वो ये है कि कराची से पसंद की शादी करके डेरा गाजी खान जाने वाली निम्रा कासमी वापस अपने वालिदैन के पास जा चुकी है। जी हाँ, कल कुछ ऐसा हुआ था कि निम्रा कासमी जो कि मेहदी अली कासमी की जो जिस तरह से उसका केस चल रहा है, इसी तरह से निम्रा कासमी का भी जो केस है वो हम लोगों के सामने आया था कुछ अर्सा पहले। तो वो अपने ससुराल से भागकर दारुल अमान जाती है और फिर मुकामी अदालत में पेश होती है और वहाँ जाकर ये कहती है कि मुझे वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त दी जाए। और मुकामी अदालत के जज आबिद हुसैन की अदालत में जब वो पेश होती है तो अदालत जो है वो वालिदैन के हमरा उसको जाने की इजाज़त दे देती है और दारुल अमान के ज़रिए जो है वो अदालत में इसको पेश किया जाता है और वहाँ जाकर ये कहती है कि मैं अपने माँ बाप के साथ वापस जाना चाहती हूँ। अदालत के बाहर ये मीडिया टॉक भी करती है और कहती है कि जी मैंने पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरा शौहर जो है वो मुझ पर तशद्दुद करता था। मैं ससुराल किसी सूरत नहीं रहना चाहती, अपने वालिदैन के घर कराची वापस जाना चाहती हूँ। तो इनका भी कुछ इसी तरह का केस था कि ये जो है वो कराची से लापता होती हैं और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर इनकी वायरल होती है वीडियो, जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये डेरा गाजी खान का एक लड़का जो है जिसका नाम नजीब शाहरुख है, उसके साथ जो है ये इनका निकाह होते हुए देखा जा सकता है। और उसके बाद फिर ये दोनों जो है वो मिलकर अपना एक चैनल बनाते हैं जहाँ से बहुत सारे वीलॉग्स जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो आप सिर्फ ये देखें कि इनको भी जो है वो ड्रामेबाज ने बहुत ज़्यादा इनको अपना प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ से बैठकर जो है वो इनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था और उनका एक काम ही सिर्फ ये रह गया है कि जो भी बच्चियाँ जो हैं जिनको वरगला कर जो है इस किस्म के लोग उनको घर से भागने पर मजबूर कर देते हैं, तो उनको ये अपना प्लेटफॉर्म पेश करती हैं ताकि वो बच्चियाँ जो हैं वो मज़ीद इस तरह के अपने वालिदैन से मुतनफ़िर हो सकें और मज़ीद बच्चियाँ जो हैं इस तरह के कदम उठा सकें। मज़ीद बताती चलूँ कि जी इनकी जो सास साहिबा थी उन्होंने इनकी वालिदा को कॉल करके कहा कि तुम्हारी बेटी जो है वो हम इसको नहीं रख सकते और उनकी वालिदा का ये कहना है कि मेरी बेटी जो थी वो वहाँ बहुत तकलीफ़ में थी और हम लोग अब बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी जो है वो वापस आ चुकी है। और इसी के साथ इसी तरह निम्रा कासमी का भी यही कहना है कि मैं वालिदैन के साथ वापस जाने में बहुत खुश हूँ। और नजीब शाहरुख के जो ख़ानदान की कुछ रिपोर्ट्स हैं वो भी कुछ अच्छी रिपोर्ट सामने नहीं आई हैं और वालिदा जो है वो बहुत तकलीफ़ थी उनकी। नजीब शाहरुख की जो वालिदा थी उनको निम्रा कासमी से काफ़ी तकलीफ़ थी, वो बच्ची को जो है वो ताने देती थी और डांटती थी, मारती थी और फिर नजीब अक्सर जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया करता था। और आपको बताती चलूँ कि रवां साल 20 अप्रैल को ये निम्रा कासमी जो है वो अपने घर से लापता हुई थी और फिर उसके बाद जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें उसके बाद यही कहा गया था कि वो शौहर के साथ जाना चाहती है, वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। फिर इन लोगों के दरमियान कुछ सेटलमेंट पेपर्स पर भी सिग्नेचर किए गए थे जिसमें शाहरुख नजीब को जो है वो कराची में रखने की बात की गई थी, क्योंकि निम्रा की वालिदा का ये कहना था कि वो अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहते हैं। और फिर सोशल मीडिया पे जो वायरल उसके बाद इनकी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोज़ जो है वो वायरल हुई थी, यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले ये निम्रा कासमी जो है वो मेहदी अली कासमी की बेटी के बारे में भी कुछ बात करती दिखाई दी थी। और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि नजीब शाहरुख जो है वो अपने उस चैनल से जो है वो उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि हम दोनों के दरमियान जो है ऐसी कोई बड़ी नाचाकी नहीं हुई है, कोई तलाक की बात नहीं हुई है, हम दोनों के दरमियान छोटी सी जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये घर की बात है और हमने ही उसको निम्रा कासमी को अपने वालिदैन से मिलने की जो है वो इजाज़त दी है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बल्कि इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है नेगेटिव वे में यूट्यूबर्स की तरफ से। तो जी अगर ऐसी ही बात है तो फिर निम्रा जो है वो अपने वालिदैन के पास जाकर उसने ये बयान क्यों दिया कि वो आप उस पर तशद्दुद करते थे और आपकी सास यानी आपकी जो वालिदा हैं, जो निम्रा की सास साहिबा हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अब कि बच्ची जो है वो हमारे घर से भाग रही थी किसी और के साथ, हमने उसको पकड़ा और पुलिस की वैन से जो है हमने उसको दारुल अमान मुंतकिल किया और दारुल अमान से जो है ये इसको बयान दिलवाया गया है और बयान में उसने यही कहा है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, मुझ पर तशद्दुद होता था और मैं अपने वालिदैन के साथ जाने में खुश और राज़ी हूँ। तो अगर आप दोनों के दरमियान कोई बड़ी बात नहीं हुई थी या ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर निम्रा का यह बयान देना नहीं बनता।
मज़ीद आपको बताती चलूँ कि जो ये कल्चर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जो ड्रामेबाज लोग हैं, ये जो घटिया यूट्यूबर्स हैं, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इन दोनों केसेस के हवाले से जो वो बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि और ज़ाहिर ही सी बात है कि अगर इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, इस चीज़ की रोकथाम के लिए अभी इक़दाम नहीं किए जाते, तो इसका मतलब यही है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और जब इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा तो डेफिनेटली इस तरह के मज़ीद केसेस जो हैं वो सामने आएंगे, और जो लोग इस सब कुछ के पीछे बैठे हुए, बेसिकली जो गैंग इस सब कुछ को प्रमोट करने पर लगे हुए हैं, तो वो गैंग उनको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी और वो इस मज़ीद केसेस जो है वो हमारे सामने आ सकते हैं इस तरह के। और हमारे जो बच्चे हैं, जो घरों में बैठे हुए हमारे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी महफूज नहीं रहेंगे। किसी भी बच्ची को वरगला कर, उसको घर से भगा कर, उसको जो है वो कहीं आगे उसको फ़रोख्त किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा जो है वो ये बात याद रखनी चाहिए कि जो आपके वालिदैन आपको प्यार दे सकते हैं, जो आपको इज़्ज़त दे सकते हैं, जो आपका ख्याल रख सकते हैं, इस तरह का प्यार, ख्याल और को इस तरह की केयर जो है वो आपको कोई भी और नहीं दे सकता। अगर वालिदैन आपको डांट भी देते हैं तो वो आपको कभी भी कहीं किसी और के हाथों बेच नहीं देंगे, आपके साथ कुछ ऐसा सलूक नहीं करेंगे जो कि बाहर की दुनिया, जैसे ही आप कदम रखते हैं तो आपको सारी हकीकत जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाती है कि बाहर की दुनिया किस तरह की है। वो सब आपको बेच खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ख़ासकर हमारे माशरे में जो लड़कियाँ हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आजकल की जो छोटी उम्र की लड़कियाँ जो हैं वो जैसे ही जब इस उम्र में थोड़ी जवानी में कदम रखती हैं तो उनको इस तरह के वरगलाने में बहुत सारे लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। और उनकी चूँकि कच्ची उम्र होती है, इस वजह से उनको बहुत सारी बातों की हकीकत का पता नहीं होता और वो किसी के भी वरगलाने में आसानी से आ सकती हैं। इसीलिए जो गैंग्स इस सब कुछ के पीछे काम करते हैं वो ज़्यादातर इसी तरह की छोटी उम्र की नौखेज़ लड़कियों को ही अपना निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हमें इर्द गिर्द से हमने अपने बाखबर रहना चाहिए कि ताकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो इस तरह के केसेस देखने में ना आ सकें। और अगर कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश भी करता है तो ये केसेस जो हैं इनको नमूना बनाया जाना चाहिए कि अगर कोई ऐसा इक़दाम कोई लड़की उठाती है तो आप ये खुद देखें कि 3 महीने नहीं हुए इस लड़की की शादी को और ये फिर से वापस आ चुकी है अपने माँ बाप के पास। और इंशाअल्लाह ताला ज़हरा कासमी के साथ भी इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा और वो बहुत जल्द अपने वालिदैन के पास आएगी, जबकि वो अपने वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार तो कर ही चुकी है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अपने वालिदैन के पास इसी तरह से वापस आएगी। और ये जो झूठे यूट्यूबर्स और ये जो लोग जिन्होंने इस केस को ख़राब करने की कोशिश की है और नेगेटिव बातें उसके जहन में डाली हैं, उन सब के मुँह पर बहुत जन्नाटेदार एक थप्पड़ पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।